तो वहीं 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की दूसरे चरण की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसकी जानकारी दी। मौके पर एसआईआर को लेकर संजय सिंह ने कहा कि बिहार में एसआईआर के माध्यम से वोट काटे गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी इसका खतरा है। साथ ही संजय सिंह ने एसआईआर की प्रक्रिया को कानूनी रूप से अवैध करार दिया। और आपको मैं बता दूं, इसकी कानूनी वैधता को भी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये कानूनी रूप से भी गलत है। एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए वो एसआईआर करा सकते हैं, जैसा कि आपके एक मुरादाबाद काट की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक जमाने में उन्होंने कराया था। बाकी एसआईआर कराने का हक भी नहीं है अज्ञानेश कुमार को, लेकिन वो अज्ञानेश उसका नाम ही है तो कुछ भी करता रहता है। खबरों बढ़ते आगे। पटना से होते हुए जमुई जाने के क्रम में बिहार सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का शेखपुरा लोजपा आर के कार्यालय में जिला अध्यक्ष इमाम गजाली और लोजपा नेताओं ने बेहद भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोजपा जिला अध्यक्ष ने मंत्री का गुलदस्ता और सेहरा पहनाकर स्वागत किया है। मौके पर खेल व्यवस्था पर मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि शेखपुरा में खेल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, इसके लिए बेहतर कोशिश भी की जा रही है। रूप से हम लोग चाहते हैं कि खेल को सिर्फ शेखपुरा ही नहीं बल्कि हर एक प्रत्येक जिला में ऐसी एकेडमीज खोली जाए जो कि बच्चों को सही प्रशिक्षण देकर उनको सही तरीके से स्किल डेवलप करके आगे आने वाले समय में बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार कर सके। हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और व्यवस्थित किया जाए और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, ओलंपिक स्पोर्ट्स की एकेडमीज अलग अलग जिला में खोली जाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च भी चल रहा है टैलेंट स्काउट करने के लिए, ताकि जहां पर प्रतिभाशाली बच्चे जिस खेल की स्पर्धा में टैलेंट पाया जाए उस खेल को वहां उस जिला में बढ़ावा दिया जाएगा। तो खबरों बढ़ते आगे। लखनऊ में बढ़ती ठंड और उसी के साथ बढ़ती वन्य जीवों की चुनौतियां, लेकिन लखनऊ के जू ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं और गिरते तापमान न केवल इंसानों के लिए चुनौती बनते हैं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी ये समय बेहद कठिन होता है। आने वाले दिनों में पारे में गिरावट के साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ सकता है। ऐसे में सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर में वन्य जीवों की सुरक्षा और आराम के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाड़ों और बाड़ों के कमरों में विशेष प्रबंधन किए गए हैं ताकि सभी प्राणी ठंड से सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। क्या है वो इंतजाम, आइए जानते हैं। वन्य जीवों के बैठने, लेटने और आराम करने के लिए जमीन पर पुआल, घास और लकड़ी के तख्त बिछाए गए हैं। ठंडी हवा और ओस से बचाव के लिए बाड़ों पर तिरपाल, शीट और चटाई लगाई गई है। विशेष रूप से पक्षियों के बाड़ों में छतों पर शीट और चटाई की व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें ठंड से राहत मिले। पेड़ों की छटाई इस तरह से कराई गई है कि वन्य जीवों को पर्याप्त तादाद में धूप मिल सके। बाड़ों के कमरों को गर्म रखने के लिए उसमें हीटर लगाया गया है। सांपों के लिए विशेष रूप से हीटर, पुआल और कंबल की व्यवस्था की गई है। मांसाहारी और शाकाहारी वन्य जीवों के भोजन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया है। पानी में रहने वाले जीव को सर्दी से बचाने के लिए इनके बाड़ों में समय समय पर ताजा पानी छोड़ा जा रहा है।
देखिए, क्योंकि सर्दी का आगाज़ हो चुका है और सर्दियां शुरू होने के उपरांत जब हम जिस भी चिड़ियाघर में जानवरों को कैप्टिविटी में रखते हैं, तो जैसे गर्मियों में हम उनका ख्याल रखते हैं स्पेशल, वैसे सर्दियों में भी हम उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। इस समय जो भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे सांप हो गए, रेप्टाइल्स, जितने भी हमारे सरीसृप जिनको हम कहते हैं वो हो गए, उनके लिए हीटर्स की व्यवस्था कर दी गई है, कंबलों की व्यवस्था कर दी गई है और पुआल की व्यवस्था कर दी गई है। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं या बड़े जानवर हैं, उनके लिए भी बैठने वाली जो जगहें हैं जहाँ पर अक्सर वो बैठते हैं, उन जगहों पे पुआल बिछा दी गई है। और उनके जो नाइट सेल्स हैं, जहाँ पे वो रात्रि में विश्राम करते हैं और खाना खाते हैं, उनमें हीटर्स लगा दिए गए हैं। जो हमारे बर्ड सेक्शंस हैं, वहाँ पर हमने लॉपिंग कर दी है ताकि उनके बाड़ों में अच्छे से धूप आ सके। बाकी भी अन्य बाड़ों में जहाँ पे पेड़ ज़्यादा बड़े हो गए थे, वहाँ पर हल्की हल्की छटाई करके धूप की व्यवस्था कर दी गई है। इन उपायों से वन्य जीवों को ठंड से बचाने का पूरा इंतजाम प्राणी उद्यान प्रशासन द्वारा किया गया है। इसके अलावा वन्य जीवों को खाने के साथ विटामिन और मिनरल्स भी दिए जा रहे हैं और ये अतिरिक्त तादाद में दिए जा रहे हैं। वन्य जीव अस्पताल में सर्दी से प्रभावित वन्य जीवों को आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। विशेषज्ञ चिकित्सक लगातार स्वास्थ्य पर नजर रखे हैं ताकि किसी भी तरह की समस्या तुरंत हल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।